नमस्ते बच्चों। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इस वीडियो को बहुत देख रहे हैं और इससे बहुत ही लाभ उठा रहे हैं। मैंने इसी मकसद से इस चैनल का निर्माण किया था ताकि आप घर में बैठकर भी आप बहुत अच्छे तरीके से आसानी से गणित सीख सकें। मैंने जिस मकसद से इस चैनल का निर्माण किया था वो मकसद में मैं कामयाब हूं और वो पूरा हो रहा है। मैं प्रत्येक वीडियो में यही प्रयास करता हूं कि जितना आसानी से दिमाग पर ज्यादा जोर न डालते हुए गणित को सीखा जाए, समझा जाए। और मुझे बड़ी खुशी हुई है जिस प्रकार से आप लोग बना रहे हैं, जिस प्रकार से आप लोग समझ रहे हैं और इससे फायदा उठा रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि आप इसका लाभ उठा रहे हैं। तो चलिए हम लोग समांतर श्रेणी के अगले वीडियो की ओर चलते हैं। हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे और समांतर श्रेणी में अभी तक कुछ खास ऐसा दिमाग पर जोर डालने वाली पढ़ाई ऐसी नहीं है कि हुई हो। बहुत ही आसान तरीके से समांतर श्रेणी है क्या? बहुत इजी। समांतर श्रेणी क्या? 2 5 8 11 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 11 3 14। ये हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। 2 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14। ये अब इसमें क्या है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, एक फार्मूला बनाया था। उस फार्मूला के तहत हम लोग क्या था, हम लोग ये जानने की कोशिश करते थे कि पहला पद कैसे निकलेगा, डी कैसे निकलेगा, और जितना पद कहा जाए कौन सा पद कितना होगा। तो इसको खोजने के लिए, इसको पता लगाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक सूत्र बनाया, सूत्र का निर्माण किया था। अब आप देखो समांतर श्रेणी का बस ये है, आपका पहला पद ये है, इसमें से इसको या इसमें से इसको घटा लेंगे, सार्वंतर निकल जाएगा। अब देखिए, अब इसी में देख लिया जाए कि ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा पद और छठा पद यदि पूछ दिया जाए तो छठा पद क्या हो गया, 14 और 3 17 हो जाएगा। अब बताइए, अब इसको तो हम इस माध्यम से 17 करके निकालिए, लेकिन इसी 17 को निकालने के लिए हमने पिछले वीडियो में एक सूत्र बना दिया था बस, और कुछ तो है नहीं। अब इसके अलावे क्या था कि ये भी पता करना कि ये सारे पदों का योग आज जो हम बना रहे हैं, आज जो हम आपको बता रहे हैं, उसमें हम इन पदों का योग बताएंगे। अच्छा आप बता लो, देख लो यहां पर कि अगर ये 3 समांतर श्रेणी में अगर ये केवल 3 पद होते, 2 5 और 8, तो आप इसको जोड़ते कि नहीं? आसानी से जोड़ लेते। तो पदों का योग 5 2 7 8 7 15 हो गया। अब यही पढ़ना है। इसके बाद जो है पिछला वीडियो को बता, आज जो हम बता रहे हैं वो यही पढ़ना है कि अगर 4 पद है तो इसको कैसे जोड़ेंगे, 5 2 7 7 8 7 15 और 15 और 11 26 26 हो गए 4 पदों का योग। अब इसी के लिए क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। इसी के लिए एक सूत्र बनाएंगे हम लोग, और सूत्र बनाने के बाद हम लोग क्या, बहुत बड़े बड़े पद होंगे, तो बहुत बड़े बड़े पद होंगे, बहुत अधिक संख्या में पद होंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, उसको फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग जोड़ लेंगे। और इसी पर आधारित आपके समस्या होगा, इसी के आधारित, इसी सूत्र के आधारित आपका क्या होगा, आपका मैथ बताया जाएगा। अब देख लीजिए आप, चलिए तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या पढ़ना है। बहुत कुछ, बहुत ढेर सारा समांतर श्रेणी में नहीं पढ़ना है, बहुत सारा चीज पढ़ना है, क्या क्या याद रखे, बहुत थोड़ी सी चीजें पढ़नी है जो हमने आपको अभी बताया। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पदों को जोड़ेंगे। इन पदों को कैसे जोड़ने का हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। वैसे तो फॉर्मूला प्रत्येक जगह केवल जैसे ये बता दिया जाएगा कि ये फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग सभी पदों को जोड़ लेते, लेकिन थोड़ा सा हम लोग एक स्पेशल पढ़ते थोड़ा सा, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला आया कैसे। जैसे पिछली बार हमने बताया था कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कैसे आया था, और लाने के बाद हमें पता ये चला था कि अरे ये तो आसान, इतना आसान है कि इसको कभी भुलाया भी नहीं जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग पदों के योग का हम लोग जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसको भी आसानी से, और ऐसा फिर जब बना देंगे, अगर ला देंगे तो लाने के बाद फिर दिमाग से कभी भी नहीं उतर पाएगा। तो चलिए हम लोग उसी फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, निकालते कि पदों के योग का क्या फॉर्मूला होगा। तो चलिए एक हम उसके पहले एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं।
आप सोच रहे होंगे कि एक सूत्र को डिराइव करने से पहले एग्जाम्पल, तो वो जरूरी है, थोड़ा सा आप देख लो। ये है एक समांतर श्रेणी है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, इस तरह से है। और ये कहां तक है? ये आपका 100 तक है। ये 100 तक है, आपका एक एपी जो है 100 तक है। तो जब इसको हम इसके सारे पदों को जोड़ेंगे, सारे पदों को जब जोड़ेंगे तो एस एक इज इक्वल टू एस फोर सम होता है, सम मींस योग होता है। तो एस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे करते करते कहां तक आपका प्लस 99 और प्लस 100 100 तक होगा, हो जाएगा। तो इन पदों के योग का हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो फॉर्मूला देखिए, हम इसी से हम लोग पता लगाते हैं। अब एस जो है, एक और हम इसको उल्टे क्रम में लिखते हैं। ये एस 1 प्लस 2 प्लस 3 है, 99 प्लस 100। फिर अगर एक और एस हम ऐसे लिखें उधर से रिवर्स करके, तो 100 प्लस 99 प्लस 98 इस तरह से, और फिर इसके बाद फिर होगा 2 प्लस 1, मतलब कि 97। ये करते करते यहाँ 3 प्लस 2 प्लस 1 इस तरह से होगा। तो ये हम लोगों ने देखा, यहाँ भी एस दोनों का मान तो सेम होगा, दोनों सेम होगा। तो ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। कैसे? ये दोनों को जोड़ेंगे तो आप देख लो, दोनों को जोड़ने के बाद किस प्रकार होगा। हम लोग ऐसे नहीं जोड़ेंगे कि 2 1 3 3 3 6 इस तरह से। हम लोग कैसे जोड़ेंगे इसको, यहां ऐसे, ये इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसके बाद फिर इधर जोड़ लेंगे ये दोनों, फिर इधर जोड़ लेंगे, ये दोनों जोड़ लेंगे। ये जो 3 यहाँ पे है, अगर 4 होता और यहाँ पर तो 97 होगा ही, यहाँ 4 भी होगा और यहाँ 97 भी होगा, वो दोनों को जोड़ेंगे तो हम सारे, अगर हम 100 तक लिख के जोड़ेंगे तो फिर ये बोर्ड जो है वो फुल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ लेंगे कि ये जो एस ऐसे दोनों को जोड़ने पर एस और एस जब जोड़ेंगे तो ये तो 2s हो जाएगा, ये तो 2s हो जाएगा। और इधर कितना होगा देख सकते हैं आप, 100 और 1 101 जोड़ 99 और 2 101 जोड़ 98 और 3 101। इसी तरह से कहा 99 और 2 101 और 100 और 1 101। अब बताइए कि 101, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 पद है और दो पद मिला के 101 किया जा रहा, तो इसमें 101 100 कितनी बार होंगे? 100 बार होंगे टोटल। तो अब हम यहां लिखेंगे 2s इज इक्वल टू 101 कितनी बार? 100 बार। 101 100 बार, यानी कि 2s इज इक्वल टू 101 गुना 100। यदि ये 100 बार लिखेंगे, यानी 101 प्लस 101 प्लस 101, तो ये 100 बार लिखेंगे तो सबको जोड़े, यानी 101 को 100 बार जोड़े। इससे अच्छा 101 को 100 से गुना कर दे, दोनों बात बराबर है। तो इस तरह से 101 गुना 100 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, एस केवल हम निकालना चाहिए, क्योंकि एस का हम लोग फॉर्मूला लाना है। एस निकालेंगे तो 101 100 और बटा कितना हो जाएगा? 2। ये आप देख सकते हैं। तो 101 गुना 100 बटे 2। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं और काटने के बाद दोनों का योग निकाल सकते हैं। ये आपका हुआ, ये हम एक एग्जाम्पल दे रहे थे। अब ये एग्जाम्पल क्या है, ये एक एग्जाम्पल जो है ये बेस है। ये बेस तैयार हुआ, किस चीज का बेस है? ये है एस एन, जो हम लोग विभिन्न पदों के या निश्चित पद जो दिए हुए हैं या एन पद है, तो एन पदों के योगफल का जो सूत्र हम लोग निकालेंगे, उस सूत्र का ये बेस। अगर आप लोग इस बात को समझ गए हैं अच्छी तरीके से, तो यदि आप समझ गए हैं तो जो हम निकालेंगे एस एन बराबर एन पदों का योग का फॉर्मूला, वो भी आप आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए उसको समझना है। चलिए, हमारे पास जो समांतर श्रेणी है वो तो इसमें दिया हुआ था 1 2 3 4 5 6, और इसको हमने एस एन का मान निकाला कि किस प्रकार से सारे पद जुड़ेंगे। लेकिन अब वहां दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पद को हम लोग ए लेंगे, ए। दूसरे पद को क्या करेंगे, ए प्लस डी। तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस 2d। इस तरह से चौथा पद ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d, ये होगा।
अब इसके बाद जब पद आते जाएंगे तो एनवा पद, यानी आपको पता है नहीं कि कहां तक जाएगा, हम लोग जब फॉर्मूला निकालेंगे तो एनवा पद का निकालेंगे। एनवा पद का मतलब कि जब क्वेश्चन में जिस तरह से आएगा, एनवा अगर 10 होगा, 10 तो 10 पदों तक निकालेंगे, 10वें पद तक। तो इस तरह से क्या है, ए, ये आपका यहां चलते चला जाएगा और कहां पहुंचेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह देख लीजिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वहां तक जाएगा, एनवे पद तक जाएगा। तो ये आपका होता है क्या, यहाँ पे हमने प्लस के, ये भी प्लस कर देते, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ये आपका क्या है, समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी को सब बीच में हम क्या किए, प्लस कर दिए, यानी एक श्रेणी, एक एपी के सारे पदों का योग है ये, जैसा कि पिछला में हुआ था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग करते हैं कि इसको पुनः रिवर्स करके इधर से फिर लिखते हैं, इधर से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो लिख दिए। इसके बाद अब बताइए कि इसके पहले वाला पद क्या होगा, इसके पहले वाला भी तो यहां लिखा जाएगा, तो इसके पहले वाला पद क्या होगा, इसके पहले वाला पद होगा ए प्लस एन माइनस टू, एन माइनस टू इंटू डी। एन माइनस टू का मतलब है कि एक और पहले, यानी यहां पर एन में से हम 2 घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो यहां का पद है, यदि 2 घटाएंगे तो इसके जस्ट पहले वाला होगा। 3 यदि इसमें घटाते हैं, एन माइनस 3 करते हैं, तो यहाँ के पहले वाला पद हो जाएगा इस प्रकार। तो यहां हम लिखेंगे ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, इस तरह से। अब आगे चलते हैं, फिर यहां क्या होगा, प्लस ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, ये देख लीजिए, ये है। इसके बाद फिर ये प्लस ऐसे होता चला जाएगा और कहां पहुंचेगा, फिर इधर से आपका आता चला जाएगा, कौन सा, लास्ट में आपका ए, लास्ट में ए बच जाएगा, ए प्लस, इस तरह से आ जाएगा आपका, यानी ए, यानी इधर से ए प्लस डी, ए प्लस 2d इधर होगा। तो इस तरह से अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से जोड़ते हैं, जैसे उसमें जोड़े थे। हमने जानबूझ के क्या किया है कि 1 2 3 हमने लिया यहाँ पे ना, 1 1 2 3 पद यहाँ लिया, तो इसको भी हमने जानबूझकर 3 ही लिया है, और यहाँ पर 1 लिया, तो यहाँ भी हमने क्या किया, 1 ही लिया वहां पर, ताकि जोड़ने में आसानी हो, समझ आसानी से आ सके। तो ये देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार जोड़ेंगे, फिर इसको, ये एक पद यहां है और यहां तक से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फिर ये जो पद देख रहे हैं, ये पद, इसमें हम लोग जोड़ेंगे, इसमें जुड़ जाएगा, और ये पद क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐसे जोड़ेंगे। अब जोड़िए, जोड़ने से क्या हो जाएगा, इधर तो ये होगा 2s जोड़ने से हो जाएगा, लेकिन a और इसमें अगर जोड़ेंगे तो a और ये, एक पद ये है, और उधर से लिखने पर एक पूरा पद ये आता है, एनवा पद। तो एनवा पद ये और ये, इसको जोड़ते हैं तो a 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आता है, a और एक 2a और ये। फिर देखिए जो घेरे में है, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, इसको उसको हम जोड़ेंगे, तो देखिए हम जोड़कर यहाँ पर पहले हम लिख देना, तभी आपको समझ में आएगा। वैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये भी आपका आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये ऐसा आ जाएगा। तो ये हम क्या करते हैं कि आपको ये दोनों जोड़ के दिखाते हैं, a प्लस डी है और फिर प्लस यहाँ डी है, सॉरी a है, a प्लस डी, फिर ये a आ गया, प्लस ये है एन माइनस 1 यानी कि एन डी, एन से डी में गुना होगा एन डी, और यहाँ माइनस 2d। अब यहाँ क्या कीजिए, यहाँ हो जाएगा a और a 2a और प्लस 2a प्लस क्या होगा एन डी, ये वाला 2a प्लस एन डी, और ये दोनों जब कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये माइनस डी आएगा, यानी कि 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, मतलब डी क्या, डी कॉमन, डी यहाँ पर क्या है, कॉमन। ये कॉमन को इधर ना लिख करके हम इधर लिख दिए, बात एक ही है, इधर भी लिखने से गुना में है, इधर भी लिखेंगे तो गुना में होगा। तो यहाँ पर क्या है, डी कॉमन, डी कॉमन एन माइनस 1। आप देख लीजिए यहीं पर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी अब कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि ये दोनों जोड़ेंगे इतना ही आएगा, इतना आएगा, ये दोनों जोड़ेंगे इतना आएगा यानी सेम, और ये दोनों जोड़ेंगे तो ये भी इतना ही के बराबर आएगा यहाँ पर प्लस। अब इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, यदि आपको लगता हो कि आएगा कि नहीं तो आप जोड़ करके देख सकते हो। तो यहां पर होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एस। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, यहां इस तरह से आते चला जाएगा। इसको भी यदि हम जोड़ेंगे तो इसको देख रहे हैं a और a 2a और n माइनस 1 इंटू डी। ये कितनी बार होगा ऐसे, n बार, nवां बार ये हो जाएगा। अब बताइए ये nवां बार हो जाएगा तो वो था 101 आया था 100वां बार। तो हमने क्या किया था, 100वां बार जब 101 आया था तो 100 बार तक आया था, तो 101 गुना 100 करेंगे तो आ जाएगा योग। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितनी बार, n बार, यानी कि कितना, 2a इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और गुना n, यहां पे गुना n, जैसे कि उसमें, इसीलिए हम पहले उसको बताए थे कि जिस प्रकार उसको हमने किया था ठीक उसी प्रकार इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ये आपका थोड़ा सा उलझन जैसा लग रहा होगा, लेकिन इसको उलझन को सुलझाने के लिए ही हमने पिछला एग्जाम्पल ये 1 से 100 तक के पदों को जोड़ने का एक तरीका बताया ताकि ये आपको जोड़ने में दिक्कत ना हो। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना, n बार। अब एक गुना n इधर लिखे या गुना n इधर लिखे, बात बराबर है। अब 2 को इधर लाएंगे तो s इज इक्वल टू n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है। अब 2 इधर लाएंगे तो पूरा के बट्टा में या तो 2 लिखिए या केवल यहां लिखिए, बात बराबर है, सेम है। आप पूरा के बट्टा में भी 2 लिखेंगे और वैसे भी आप सम निकालेंगे, योग निकालेंगे तो वही आएगा। अगर केवल n के बट्टा में 2 लिखेंगे तो वही आएगा, सेम है। तो ये आपका इस तरह से क्या है, एक फॉर्मूला बना जिसमें nवें पद का योग, यहां n पदों का योग का ये एक फॉर्मूला निकल गया। तो आपने अभी देखा क्या कि ये फॉर्मूला किस प्रकार आया। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले पर आधारित कुछ सवालों के जवाब, कुछ समस्याओं का हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए ये जो फॉर्मूला है आपका क्या, फिर से एक बार हम यहां पर लिख देते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला। अब एक चीज यहां पर और देखने सोचने वाली बात है कि ये आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी दिख रहा है, ये 2a है, मतलब a प्लस a है। लेकिन एक a इसमें हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, एक a यदि निकालते हैं तो ये ऐसा हो जाता है कि n बाई 2 a प्लस a n माइनस 1 इंटू डी, ये देखिए ऐसा हो जाता है। तब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n बाई 2 a प्लस n1, इस तरह से। यदि an यानी कि अंतिम पद, यदि अंतिम पद an हो तो an को हम लोग l भी कहते हैं, यानी कि an इज इक्वल टू n। तब यहां पर क्या होता है, n बाई 2 a प्लस l, l, लेकिन l कब, जब आपको अंतिम पद मालूम हो तब l यहां पर रख करके हम इस सूत्र की सहायता से आसानी से इसको निकाल ले सकते हैं। तो इसको भी हम यहां पर बगल में लिख ले सकते हैं, या करके लिख लेते हैं n बाई 2 a प्लस l। चलिए तो इसको भी हमने जान लिया। अब इसको फिर मिटाते हैं और अब चलिए कुछ समस्याओं की ओर चलते हैं। अब आप इसमें देखो, गौर करो, इस फॉर्मूला जो ये दिया हुआ है इस पे गौर करो आप। एक Sn है, यहां n है, यहां a है, यहां भी n, यहां d। फिर इसमें से 4 अननोन चीजें दी हुई है। एक Sn निकालना,
एक एन निकालना, और ये एन जो यहाँ है वो भी वही एन यहाँ भी है, एन निकालना, ए निकालना और डी निकालना। तो ये फिर यहां पर चार चीजें आ गई निकालने के लिए। अब फिर आप जानते हैं इसमें से कोई भी तीन यदि दिया हुआ रहे तो चौथा आसानी से निकल सकता है, चौथा आसानी से निकल सकते हैं। जैसे एस एन निकालना हो, एस एन निकालना हो आपको, तो आपको एन ए डी की जरूरत पड़ेगी, एन ए और डी की जरूरत पड़ेगी। अब आपको बताने की जरूरत तो है नहीं कि एन क्या है, ए क्या है और डी क्या है। तो अगर ए निकालना है, ए निकालना है तो एस एन दिया हुआ होना चाहिए, एन दिया हुआ होना चाहिए और डी दिया हुआ होना चाहिए। ए आप आसानी से निकाल लेंगे। डी निकालना है तो एन ए और एस एन दिया हुआ होना चाहिए। लेकिन ये तो आप आसानी से निकाल लेंगे जब ऐसा हो तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें से कई चीजें गायब होती हैं, और कई चीजें गायब जरूर होती है लेकिन उसको निकालने का कोई ना कोई सुराग क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। तो चलिए उसको हम लोग ढूंढते हैं एक सवाल के माध्यम से। चलिए पहला सवाल हम लेते हैं, ये 5.3 का है, एनसीईआरटी की बुक है। इसमें पहला सवाल क्या है, पहला नहीं, ये तीसरा हम लोग लेते हैं। पहला दूसरा तीसरा तो इजी है, चलिए किसी को हम ले लेते हैं। तो तीसरा जो सवाल है a इज इक्वल टू 5 है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, d है, d इज इक्वल टू 3 है, इसके बाद an दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 50 है, और निकालना क्या है, n और n बराबर 8 और एन बराबर 1। ये एन निकालना है और एन निकालना है, ये दोनों निकालना है। दिया हुआ ए डी और ए। अब बताइए ए एन का जिक्र यहाँ तो है नहीं, ए एन का जिक्र नहीं है, लेकिन ए एन का जिक्र नहीं है। चलिए इसको क्या करते हैं, देखिए आज हम लोग मैथ जब बनाते हैं तो इन्हीं चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। केवल इन चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते कि ये सूत्र लगा देंगे ये बन जाएगा, लेकिन अब वो सूत्र कैसे लगाएंगे और कैसे हम लोग उसका उपाय ढूंढेंगे, उस सूत्र को लगाने का, अज्ञात चीजों को ज्ञात करने का। अब देखो ए एन का यहाँ पर दिया हुआ, देखिए ए है, डी है और एन और एस एन दोनों गायब है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि दो दो तीन तीन भी गायब हो सकता है। तो एस एन गायब है, एन गायब है, दो चीजों का ज्ञान है ए और डी का। अब ए और डी का ज्ञान है दोनों, लेकिन अब ये क्यों दिया है, ए एन बराबर 50 जो लिखा हुआ है, ये क्यों दिया है इसका सूत्र में अभी यहाँ फिलहाल तो इसकी जरूरत ए एन की है नहीं, तो ये क्यों दिया हुआ है ए एन बराबर 50, तो ये इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप ये दोनों में से कोई एक ला सके, और एक लाने के बाद फिर जो एक और अननोन यहाँ पे जिसको लाना है वो आसानी से आ जाए। तो मुख्य रूप से यही प्रश्न को बनाते समय ध्यान रखना पड़ता है। एन जो है एन बराबर 50 है, तो ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ ए एन 50 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 5, एन दिया हुआ, एन नहीं है, एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है 6। अब देखिए आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से, 5 इधर ले जाएंगे तो ये घट के क्या होगा 45 होगा, और यहाँ पर क्या होगा एन माइनस 1 इंटू 3 जो है इधर गुना में इधर आएगा भागा में होगा, यानी 45/3, ये कटेगा ऐसे 15, और n माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, और n इज इक्वल टू 15 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 16। ये देखिए 16, ये जो आपको n है वो 16 आ गया। अब आप एस एन इस सूत्र का प्रयोग करके एस एन आसानी से निकाल ले सकते हैं। इस पर ए आपको रखना है 5, एन रखना है जो अभी लाए 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16 रहेगा। इसके बाद डी रखना है 3, एस एन आसानी से आ जाएगा। बन गया सवाल। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दो एग्जाम्पल मात्र और हम लोग देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल है, a इज इक्वल टू 7 है, उसके बाद फिर a 13 है इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है, इसके बाद फिर d निकालना है, और क्या निकालना है, d निकालना और s 30 निकालना है, s 30 निकालना है ना, यानी कि 13 पदों का योग, 13 पदों का योग निकालना है, 13 पदों तक का योग, और d कॉमन डिफरेंस d निकालना है।
अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी गायब है और ये तो निकालना ही है और डी भी निकालना है, ये डी भी निकालना है और ए दिया हुआ है और दो, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको सोल्व करेंगे। बस A13 जो दिया हुआ है, A13 आप A13 ही है ना, चलिए A13 वाले फॉर्मूला को लगाइए। A13 ये कितना हो जाएगा, A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, या इसको 12D भी लिख सकते हैं डायरेक्ट चाहे तो, A प्लस 12D 13 में 13वां पद बराबर 12D। चलिए तो A13 दिया हुआ है 35, A है 7 और ये 12D, 35 ये कितना हो जाएगा, सात को हम इधर ले आते हैं, सात को डायरेक्ट इधर ले आइए क्योंकि हल करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये 12D ये हो जाएगा 5 इस तरह से, और D जब 12D इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 5/12। ये देखिए D आपका कितना आ गया, D आपका आ गया, एक मिनट, 12D 7 है, D 35 है, ये प्लस होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो रहा है, 7 प्लस ये होगा, चलिए तो 7 प्लस होगा यहाँ पर, यहाँ मल्टीप्लाई के चलते हैं थोड़ी सी दिक्कत हो गई, तो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12D, और ये कितना हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 12D, और D 12D इज इक्वल टू 28, D इज इक्वल टू 28/12, और ये हो गया 7/3। ये देखिए 7 कितना हुआ 3 आपका हो गया, D का मान 7/3 आ गया। अब यहाँ क्या हो गया 7/3, ये देखिए आ गया, तो A आपका आ गया, D आ गया, और A13 का मतलब है कि 13 पदों का, तो 13 पदों का तो 13, तो N तो यहाँ ऑटोमेटिक N इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13, N बराबर कितना दिया हुआ है 13 आपका दिया हुआ है। तो इस तरह से क्या होगा आपका, इस तरह से मैथ आप सोल्व कर लोगे। कौन सा S13 का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, S13 S13 यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी 13 आएगा, 13/2 2 मल्टीप्लाई बाई 7, N कितना, N आपका 13 और 13 माइनस 1 और D कितना 7/3। अब इसको आप आसानी से निकाल लोगे। चलिए एक और हम लेते हैं, एक सवाल पूछा गया था उसमें, चौथा सवाल है इसका, 3 का चौथा है, क्या क्या A3 इज इक्वल टू क्या है 15 है, S10 125 है, S10 125 है, और इसके बाद क्या है D निकालना है, और क्या निकालना है A10 निकालना है, 10वां पद जो होगा वो निकालना है। आप इसको देख सकते हैं। अब A3, अब यहां पर सोचिए केवल दिया हुआ है S10 यहां वाला, यहाँ SN है, SN के जगह 10 यहाँ दिया हुआ है 125, ठीक है, और 10 जो है ये N का मान है, ये 10 जो है वो N है। अब देख सकते हो आसानी से दो चीज, अब A और D निकालना है, A और D, और तब जाकर के क्या है D निकालना है, और A नहीं A10 निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, लेकिन एक चीज इस प्रश्न को बनाने से पहले एक चीज ध्यान दीजिए कि 3 का हम लोग बना रहे हैं, 3 में कई सवाल है, लगता है 10 सवाल है, तो हमेशा A3 S10 इसी का यूज ज्यादा है, क्योंकि इसी का फॉर्मूला आपके पास किसका किसका है, फॉर्मूला आपके पास SN का है और AN का है, SN का और किसका AN का। अब सोचो D का कोई फॉर्मूला तो है नहीं, A का कोई फॉर्मूला तो है नहीं, N का स्पेशली कोई फॉर्मूला तो है नहीं, फॉर्मूला आपके पास मात्र अभी तक दो है, AN का और SN का। तो जब
an दिया हुआ रहे ये इस तरह से, तो इसका फॉर्मूला हम लगा ही देंगे। a10 दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला हम लगा ही देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि यहां पर दो समीकरण आएगा, और चूंकि आपके पास d डायरेक्ट लगाने का कोई सूत्र नहीं है, a10 तो आप जब a रहेगा d रहेगा तो आप निकाल ले सकते हो, लेकिन इससे पहले a और d निकालने के लिए यही दोनों आपका एक सुराग है, यही दोनों आपका एक रास्ता बताएगा आगे बनाने के लिए। ठीक है, तो दो फॉर्मूला है, तो खास करके इस पूरे चैप्टर में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि an का फॉर्मूला और sn का फॉर्मूला लगाएंगे हमेशा, और लगाकर उसी को लगाने के बाद आपका जो अज्ञात है वो ज्ञात होगा। तो a3 का देखिए अब कैसे आसानी से, a3 का फॉर्मूला क्या होता है, a3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d, यानी कि 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d। न a का पता है न d का पता है, तो यहाँ थोड़ा ना कुछ लिखेंगे। a3 मालूम था 15 है, वो 15 हमने यहाँ पे रख दिया और a प्लस 2d आ गया। चलिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। a10 का फॉर्मूला लगाते हैं। a10 का फॉर्मूला क्या होगा, 10/2, यहाँ 10 है, n के जगह 10 है, यानी n के जगह यहाँ 10, और यहाँ 2a, a मालूम है नहीं, n कितना 10 माइनस 1 इंटू d। अब देखिए a10 125 दिया हुआ है, 125, यहां कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहां कितना होगा 2a प्लस 9d। अब 5 को इधर लाएंगे, ऐसे इसको हम डायरेक्ट चाहे तो काट भी सकते हैं, 5 5 25 5 25 से कटेगा, 5 अगर गुना में भागा में लाएंगे 5 5 से वैसे भी कटेगा, यानी कि 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये है आपका दूसरा इक्वेशन। अब आप देख सकते हो कि 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। अब ये दो चर है, एक चर a है, दूसरा चर d है, और दो चरों का जो रैखिक समीकरण आप जो बनाते हैं, जिस मेथड से आप बनाते हो वैसे बना करके a का मान आप निकाल लीजिए और उसके बाद d निकाल लीजिए। जब a आ जाएगा d आ जाएगा, तो d तो जब आ ही जाएगा a10, अब 10वां पद निकालना है, a प्लस 9d करके हम लोग आसानी से निकाल ले सकते हैं। तो ये आपका एक सवाल सोल्व होता है। यहाँ पर आप इसका जो कैलकुलेशन है वो आप आराम से घर पे इसका कर सकते हो। चलिए इसके बाद एक और सवाल है जो पूछा गया है, ये है 5.3 का 11 नंबर क्वेश्चन। ये है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, n पदों का योग यानी कि n पदों का मतलब है कि Sn, n पदों का योग यानी Sn इज इक्वल टू कितना है 4n माइनस n स्क्वायर। ये एक्चुअली Sn का फॉर्मूला ये है, लेकिन ये क्वेश्चन में ही दिया गया है कि खैर वो फॉर्मूला जो रहे, लेकिन Sn आपका ये है, n पदों का योग यही है। तो चलिए इसी से निकालना है। तो n पदों का योग ये है। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है कि प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, यानी कि S1 क्या होगा। तो प्रथम पद का मतलब है कि a से यहां अगर हम n के जगह 1 लिखते हैं, n और यहां पर 1 और माइनस 1 का स्क्वायर, यहां n का 1 तो यहां भी 1, यहां भी 1, तो इस प्रकार क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3। अब S1 का मतलब क्या हुआ, S1 का मतलब हुआ कि एक पदों का योग। अब एक पदों का योग, एक ही पद का तो उसका योग क्या, तो एक पदों का योग कहिए या पहला पद कहिए, दोनों समान है। तो पहला पद आपका 3 है, पहला पद का योग 3 कहिए या फिर पहला पद 3 कहिए, बात एक ही है। इसके बाद चलिए 3 आ गया। दूसरा है कि प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग यानी कि S2 इज इक्वल टू पूछ रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये n है यहाँ 2, जैसे यहाँ पर 1 रखे ऐसे 2, यहाँ 2 का स्क्वायर यानी कि
4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, ये 4 आ गया। ये दो पदों का योग 4 होगा। चलिए ये दूसरा आ गया, पहला 3 और दो पदों का योग ये 4 है। दूसरा पद 4 नहीं है, ये दो पदों का योग 4 है। तीसरा सवाल है कि दूसरा पद क्या है। दूसरा पद, दूसरा पद क्या होगा? देखिए दूसरा पद, अब आपके पास S1 S2 आ गया। S1 S2 का मतलब है कि मैंने कहा कि S1 लिखिए या पहला पद देखिए है। तो अब एक इससे पहले क्या है कि अब यहां पर हम एक नजर डालते हैं कि जो एपी का निर्माण हो रहा है, एपी का, ये एपी का जो निर्माण हो रहा है, इसमें पहला पद 3 है और पहला पद 3 है और दूसरा पद कितना है? दूसरा पद नहीं 4 नहीं है, दूसरा पद 4 नहीं, ये दूसरा पद यहां और यहां वाले दोनों का योग बराबर 4 है। ऐसा 3 पहला पद और यहां जो दूसरा पद होगा, इस दूसरे पद का योग 4 है। तो बताइए कि 3 में कितना जोड़े तो 4 होगा, यानी दूसरे पद के जगह कितना होगा? तो 1 होगा। इस प्रकार तभी 4 होगा। मतलब ये हो गया कि आपका पहला पद 3 और दूसरा पद 1 हुआ, तभी पहले और दूसरे पद दोनों को जोड़ करके 4 होता है, यानी दो पदों का योग 4 तभी तो होगा। और तो ऐसी कोई राशि है नहीं यहाँ पे रख दिया जाए और 4 हो जाए। तो इस तरह से एक एपी बना हुआ है मेरे पास, 2 ही पद का एपी है, लेकिन इससे बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। ए आपका निकल जाएगा और डी निकल जाएगा। जब ए और डी निकल जाएगा तो आगे की तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से चलिए 3 और 1 आ गया। उसके बाद क्या है? अब ये दूसरा पद का एक और सूत्र है कि यानी S2 में से यदि S1 आप घटा देते हैं तो क्या आ जाता है? दूसरा पद आता है। तो S2 आपका 4 है और इसमें यदि 3 S1 3 है, घटाते तो कितना? 1 आता है। तो ये आपका दूसरा पद निकालने का, ये एक तरह से आप फॉर्मूला भी मान सकते हो या फिर इसको आप समझ भी सकते हो कि हाँ इस तरह से करेंगे तो आ ही जाएगा। तो खैर इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने से ज्यादा समझने की जरूरत है। तो आप यहां पर समझ गए 3 कैसे हुआ, 1 कैसे हुआ। अब देखिए, अब आगे जितने भी सवाल हैं उसका जवाब बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगला है कि तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तीसरे, 10वें और 9वें, तीसरा पद। अब यहां आप देख रहे हो इस एपी के अनुसार a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू -2। एक में से 3 जाएगा, -2 बचेगा, तो -2 a3 a प्लस 2d। तीसरा पद पूछ रहा है, 2d रखेंगे तो a3 और 2 इंटू -2। इस प्रकार 3 प्लस और माइनस, यहाँ माइनस और 4 यानी कि -1 आएगा। a3 -1 आएगा। इसी प्रकार आप क्या करेंगे? 10वां पद, यही a10 रखेंगे, a10 यहाँ रखेंगे और a प्लस 9d होगा। तो a प्लस जब 9d होगा तो a प्लस 9d का मतलब है कि 3 प्लस 2 इंटू -9 मल्टीप्लाई बाय -2, -18 और ये 3 जुड़ेगा उसमें तो ये -15 बचेगा। तो इस तरह से हो गया आपका। अगला जो है, चलिए -15। उसके बाद अगला है कि 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो 9वें पद के लिए आप क्या करेंगे? nवां पद निकालना है तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये nवां पद है। अब nवां पद निकालने के लिए आप क्या करेंगे? an इज इक्वल टू a कितना? 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना? -2। ये देख लीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी का तो पता है ही। अब इसको जब हल करेंगे 3 और प्लस -2n और प्लस 2, इसके बाद 3 प्लस -2n और प्लस 2, 3 और 2 5, ये जुड़ेगा 5 -2n। ये देखिए 5 -2n आए। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन किस प्रकार किया गया है। तो इस तरह से ये आपका आ गया। अब देखिए यही
जानकारी जो है मुख्य रूप से यही चाहिए। टोटल सवाल तो बनाने को बन जाएगा आसानी से, और चाहे तो फिर वीडियो में भी हम बना के टोटल सवाल का कैलकुलेशन करके हम दे सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो टोटल सवाल हल करके देना और उसको केवल लिख लेना नहीं है। मतलब इससे है कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्रश्न जो है वो किस आधार पे बन रहा है, कौन कौन सा इसमें आइडिया लगाना पड़ रहा है ताकि प्रश्न को सोल्व कर लिया जा सकता है। तो आइडिया लगाने पर ज्यादा विचार करना है। तो इस तरह से चलिए अभी फिलहाल इतना ही, और आप का जो सवाल हमसे पूछा गया वो हमने इसका डिस्कशन कर दिया। इसके अलावा बहुत सारी चीजों को हमने डिस्कशन किया, और अगली बार आप जो सवाल आप पूछेंगे, जिस प्रकार से आप पूछेंगे, जो चीज समझ में नहीं आएगा उसको लिखिए, और लिखने के बाद हम उसको फिर से एक सॉल्यूशन उसका निकालेंगे, सोल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और जो भी आप लोग देख रहे हैं उसको अगर आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।